आज हम एक ऐसी खबर की पड़ताल करेंगे जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। ये कहानी है सोशल मीडिया की दुनिया के एक चमकते सितारे और एक कुख्यात गैंगस्टर की, जिनके बीच एक खतरनाक टकराव सामने आया है। हम बात कर रहे हैं यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी के विजेता एल्विश यादव की, जिनके गुरुग्राम स्थित घर पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोलियां बरसाई हैं। ये घटना रविवार की सुबह करीब 5:30 बजे हुई। एल्विश के घर के बाहर 3 नकाबपोश बदमाश बाइक पर आए। उनमें से 2 ने घर पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। 1 दर्जन से ज्यादा या कहें तो करीब 25 से 30 राउंड गोलियां चलाई गईं, जिसने पूरे इलाके में डर का माहौल पैदा कर दिया। घर की दीवारों पर, खिड़कियों के शीशों पर और दरवाजों पर गोलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। यह हमला इतना जोरदार था कि एल्विश के घर का निचला हिस्सा पूरी तरह से गोलियों से छलनी हो गया। हालांकि सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि हमले के समय एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं थे और उनके परिवार का कोई भी सदस्य इस हमले में घायल नहीं हुआ। एल्विश के पिता राम अवतार यादव ने मीडिया को बताया कि उनका परिवार घर में सो रहा था जब उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने यह भी कहा कि उनके बेटे को पहले कभी कोई धमकी नहीं मिली थी, लेकिन इस घटना के कुछ ही घंटों बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सबको चौंका दिया। इस हमले की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ नाम के एक कुख्यात गैंगस्टर ने ली है, जिसके गिरोह का नाम पहले भी कई आपराधिक घटनाओं में सामने आ चुका है। इस पोस्ट में गैंगस्टर ने आरोप लगाया कि एल्विश यादव एक सट्टेबाजी ऐप को बढ़ावा दे रहे थे, जिसने कई घरों को बर्बाद कर दिया है। इस पोस्ट में यह भी कहा गया है कि यह हमला उन सभी लोगों के लिए एक चेतावनी है जो ऐसे ऐप्स को प्रमोट करते हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरे इलाके को सील कर दिया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि वे सोशल मीडिया पोस्ट की सत्यता की जाँच कर रहे हैं। गौरतलब है कि हिमांशु भाऊ गैंग का नाम पहले भी गायक फाजलपुरिया की गाड़ी पर हुई फायरिंग में आया था। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सोशल मीडिया की दुनिया में चकाचौंध के पीछे ऐसे भी खतरे छिपे हो सकते हैं? क्या यह सिर्फ एक चेतावनी थी या किसी बड़ी साजिश की शुरुआत? फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही सच्चाई सामने आएगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस घटना से ठीक पहले कॉमेडियन कपिल शर्मा भी इसी तरह के हमले का शिकार हुए थे। कनाडा के सरे शहर में मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर हुए हमले ने मुंबई तक हड़कंप मचा दिया था। यह केवल एक कैफे पर हमला नहीं था, बल्कि एक सीधी धमकी थी जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्री को चिंता में डाल दिया था। बीते 1 महीने में यह दूसरी बार है जब कपिल शर्मा के कैफे को निशाना बनाया गया है। इस बार हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लो ने ली, जो कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में कहा गया है कि अगर कपिल शर्मा ने गैंगस्टर की कॉल का जवाब नहीं दिया तो अगला कदम मुंबई में उठाया जाएगा। इस धमकी के बाद मुंबई पुलिस सतर्क हो चुकी है और कपिल शर्मा व उनके परिवार की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यह मामला इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि इसमें सलमान खान का नाम भी सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार कपिल ने अपने शो में सलमान को आमंत्रित किया था, जिससे गैंगस्टर नाराज थे। वहीं अब बात करें बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान के घर पे हुए हमले की, तो मुंबई के बांद्रा में उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 2 हमलावरों ने गोलियां चलाई और फिर हवा में गायब हो गए। पुलिस ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो जो खुलासे हुए वो किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी से कम नहीं थे। हमलावरों ने 4 बार सलमान के घर की रेकी की थी। उनके पास सिर्फ पिस्तौल ही नहीं बल्कि 40 गोलियां भी थीं, जिससे साफ हो गया था कि उनका इरादा सिर्फ डराना नहीं बल्कि कहीं ज्यादा खतरनाक था। लेकिन इस सब घटनाओं की कड़ियां जब जोड़ी गईं तो एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। यह पूरी साजिश एक बड़े और पहले से तयशुदा प्लान का हिस्सा थी, जिसकी शुरुआत सलमान खान के घर पर हुए हमले से हुई थी। 14 अप्रैल 2024 की सुबह मुंबई के बांद्रा स्थित सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। जो बाइक सवार नकाबपोश हमलावरों ने सलमान के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और फरार हो गए। इस घटना ने सिर्फ सलमान के फैंस को ही नहीं बल्कि इसने मुंबई पुलिस को भी अलर्ट मोड पर ला दिया। जांच में मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले की परतों को खोलना शुरू किया। पुलिस ने बिहार के 2 आरोपियों सागर पाल और विक्की गुप्ता को गुजरात से गिरफ्तार किया। इन दोनों को पकड़ने के बाद जो खुलासे हुए वो बेहद चौंकाने वाले थे। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि ये हमलावर कोई मामूली बदमाश नहीं थे बल्कि ये सुनियोजित साजिश का हिस्सा थे। उनके पास सिर्फ 2 पिस्तौलें ही नहीं बल्कि कुल 40 गोलियां थी। इनमें से 5 गोलियां चलाई गईं, 17 बरामद हुई और बाकी 18 गोलियां अभी भी लापता हैं। यह दर्शाता है कि उनके इरादे सिर्फ डराने के नहीं बल्कि एक बड़े हमले को अंजाम देने के
के थे। इस मामले का मास्टरमाइंड जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसका भाई अनमोल बिश्नोई है। अनमोल बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर इस हमले की जिम्मेदारी भी ली थी। पुलिस के मुताबिक इस हमले का मुख्य मकसद सलमान खान की हत्या करना था। खुद सलमान खान ने भी पुलिस को दिए अपने बयान में कहा था कि उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इस केस में कई और गिरफ्तारियां भी हुई, जिनमें उन लोगों को भी पकड़ा गया जिन्होंने इन शूटर्स को हथियार और लॉजिस्टिक मुहैया कराए थे। पुलिस ने साक्ष्य के तौर पर टूटे हुए मोबाइल फोन और नदी में फेंकी गई पिस्टल को भी बरामद किया है। वहीं आपको बता दें कि ये वही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है जिसने सिद्धू मूसेवाला, एक लोकप्रिय पंजाबी गायक और नेता की हत्या की साजिश रचने का आरोप झेला है। 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा जिले के जवार के गांव में मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिससे पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। पुलिस जांच में बिश्नोई को इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया गया। हालांकि उसने इन आरोपों से इनकार किया है। हत्या के समय वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में पुलिस हिरासत में था, लेकिन आशंका जताई गई कि उसके गैंग के सदस्यों ने यह हमला उसकी योजना के तहत अंजाम दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार बिश्नोई और मूसेवाला के बीच पहले से संपर्क था और एक समय पर बिश्नोई ने मूसेवाला के संगीत की सराहना भी की थी। वहीं एक रिपोर्ट बताती है कि दोनों के बीच विवाद की शुरुआत सिद्धू के भारत लौटने के बाद हुई थी, जो एक कबड्डी मैच से जुड़ा हुआ था। इस हत्याकांड की जांच अब भी जारी है और कई लोगों को आरोपी बनाया जा चुका है। यह मामला इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि किस तरह संगठित अपराध की पहुंच सेलिब्रिटीज तक भी पहुंच चुकी है। अगर आप सोशल मीडिया स्टार एल्विश यादव के गुरुग्राम वाले घर पर 25 राउंड फायरिंग, कपिल शर्मा के कैफे पर गोलीबारी, सलमान खान के घर पर हमला और सिद्धू मूसेवाला की हत्या, इन चारों घटनाओं को ध्यान से देखें तो एक खतरनाक समानता सामने आती है। सभी मामलों में हमलावरों ने न केवल खुलेआम सोशल मीडिया पर हमले की जिम्मेदारी ली है, बल्कि इन पोस्ट के जरिए उन्होंने एक तरह से सिस्टम को चुनौती भी दी है। ये बताता है कि इन अपराधियों को कानून का कोई डर नहीं है। वे सिर्फ हमला नहीं कर रहे, वे डर, असुरक्षा और अराजकता का माहौल बना रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि गोली चली या नहीं, सवाल ये है कि अपराधी खुलेआम धमकियां दे रहे हैं और हम उन्हें रोक भी नहीं पा रहे। तो क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है कि बॉलीवुड से जुड़े 4 बड़े नाम एल्विश यादव, कपिल शर्मा, सलमान खान और सिद्धू मूसेवाला एक ही नेटवर्क का निशाना बने? क्या यह संयोग है कि इन हमलों के पीछे एक ही गैंग का नाम उभर कर आता है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग? क्या यह सामान्य है कि भारत की सीमाओं से बाहर बैठे गैंगस्टर कनाडा जैसे देशों में सुरक्षित ठिकानों से यहाँ के सेलिब्रिटीज की जान को खतरे में डाल रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां इन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क्स को रोकने में सक्षम है? इन घटनाओं ने न केवल मनोरंजन जगत को झकझोरा है, बल्कि पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये समय है जब हमें यह समझना होगा कि ये सिर्फ धमकियां ही नहीं, ये संगठित अपराध की वह परछाई है जो अब हर उस चेहरे पर गिर रही है जो समाज के लिए प्रेरणा बनता है। अगर अब भी इन घटनाओं को नजरअंदाज किया गया तो अगला निशाना कौन होगा, कोई नहीं जानता। इसलिए सवाल अब यही नहीं कि हमला हुआ या नहीं, सवाल यह है कि अगला कौन है और क्या हम उसे बचा पाएंगे।